नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नामक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित और इस पर अपने विगत कई सप्ताह से स्वाध्याय चल रहा है। और उस स्वाध्याय में दो चीजें हम अभी देख के आए हैं। एक तीसरे अध्याय में, स्पेशली तीसरे अध्याय में, एक तो है कर्म के अधीन दुख और दूसरे हैं पर्याय के अधीन दुख। सो कर्मों के जो 8 कर्म हैं, घातिया, 4 घाती, 4 अघाती कर्म, इनके जो दुख हैं उसकी चर्चा टोडरमल जी शुरू में ही कर चुके हैं, जिसकी चर्चा हमने कर ली है। अब ये जो विषय है वो है पर्यायगत दुख। यह जीव जो है अनेक पर्याय, क्योंकि द्रव्य जो है वो पर्याय के साथ संयोगी संबंध है इसका अनादिकाल से। जब से यह जीव है तब से यह किसी न किसी पर्याय में खचित है, किसी न किसी पर्याय को धारण किए हुए है। तो इस कारण से पर्याय का और इस आत्मा का या इस जीव का अनादि संबंधे च, अनादि से संबंध है और शांत तक है, अनादि शांत है ये, है ना। अगर जीव पुरुषार्थ करे तो क्या हो सकता है कि थोड़े से समय में ही जो है अल्पकाल में ही मुक्ति की प्राप्ति करके पर्याय का अभाव कर सकता है। सो ये स्वाध्याय भी हमें पर्याय के अभाव करके निष्पर्यायी होने, अपने आत्मा का स्वभाव जो है वो पर्याय रहित द्रव्य स्वभावी आत्मा है, तो वैसा होने का जो है वो हमें लाभ यहाँ मिलता है। स्वाध्याय के 3 प्रमुख लाभ यहाँ पर हम जो है चर्चा करते हैं। एक तो है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे परिणामों में मंदता आती है, क्रोध मान माया लोभ आदि परिणाम जो है शांत होते हैं। स्वाध्याय के दूसरा लाभ है अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक के ज्ञान का लाभ मिलता है। हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे विद्वानों ने और बड़े बड़े आचार्यों ने जो ज्ञान जिनवाणी जो है, जो तीर्थंकर की वाणी को गुथा है, उसे हमें समझना है तो स्वाध्याय से बढ़कर के और कोई उपाय नहीं है। और तीसरा, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान होगा तो आनंद आए बिना रहेगा नहीं। आज की कक्षा के हमारे 3 बिंदु हैं, जिसमें हम नरक गति की चर्चा हम पहले करके आ चुके हैं।
सो अब तिर्यंच गति के दुखों की चर्चा यहाँ पर हम शुरू करेंगे। पिछली कक्षा में हमने नरक गति में जीव कितने दुख पाता है ना। घोर स्वभ्र सागर में पर्यो, अति संक्लेश भाव ते करयो, मर्यो घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। तो करेंगे संक्लेश रूप परिणाम करके जीव नरक गति में जाता है और वहां वध बंधन और बहुत सारे दुख जो है उसकी चर्चा टोडरमल जी ने पर्यायगत जो दुख है, जो गति से संबंधित दुख है, उसकी चर्चा की थी। अब आज दूसरा नंबर है तिर्यंच गति के दुख। अगर इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अगर कोई जीव है तो कौन से जीव हैं? तो मेरे साहब तिर्यंच गति के जीव सबसे ज्यादा हैं, है ना। अनंत अनंत तिर्यंच गति के जीव हैं। कैसे हैं कि उसकी चर्चा अपन करेंगे, क्योंकि निगोदिया से लेकर के और संगी पंचेंद्रिय तक की लंबी यात्रा है तिर्यंच, ये अपने क्या कहते हैं, तिर्यंच गति के जीवों की। सो एकेंद्रिय से लेके, एकेंद्रिय में भी निगोदिया है ना, इतर निगोदिया, नित्य निगोदिया, और बाकी जो है वो पृथ्वी जल वायु वनस्पति का एक, ये सारे जीव, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय में संगी असंगी ये असंगी तक, ये सारे तिर्यंच गति के जीवों की चर्चा है और बहुत है। और उन तिर्यंच गति के जीवों का दुख जो है वो देखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक तो पर्याय की बहुत लिमिटेशन है। कहीं कहीं तो इंद्रिया इतनी प्रबल नहीं है या इंद्रिया कम है, तो वहां पर ज्ञान विशेष भी कम होता है। जैसे जैसे इंद्रियों का वृद्धि होती जाती है, ज्ञान विशेष या उदय उतना वैसा रहता है। लेकिन असंगी है तो उसे मन नहीं है। अब मन नहीं है तो बार बार पतंगा, अगर आप देखें तो पतंगा बार बार दीपक की ओर झपट्टा मारता है। उसे पता नहीं है कि अगर मैं उसी साइड जाऊंगा, आग में जाऊंगा तो जल जाऊंगा। तो इस कारण से मन नहीं होने के कारण, विचार नहीं होने के कारण वह अपनी जान गंवा देता है। ऐसे ही छोटे जो जीव जंतु है, चींटी और मकोड़ा वगैरह, ये से जितने भी है, इन्हें कोई भान नहीं होता है ना, आग है कि जल है कि क्या है, ये इसका जरा भी उन्हें भान नहीं होता, और जिसके कारण उनकी जान ऐसे मिनटों में निकल जाती है। और वैसे भी तिर्यंचों की आयु कोई ज्यादा लंबी नहीं होती। टोडरमल जी ने इस पूरे विषय में तिर्यंचों की हाईएस्ट मैक्सिमम कितनी आयु हो सकती है उसकी चर्चा भी की है, वो भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। और कैसे कैसे दुख जो है वो झेलने पड़े। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जन्म और मरण के दुख सबसे ज्यादा भयंकर दुख है। अगर कोई दुख है तो वो है जन्म और मरण का। अगर जन्म और मरण रुक जाए तो फिर जीव को कोई दुख नहीं। और जन्म और मरण कहाँ की, कौन सी गति में रुकता है? तो कह रहे साहब पंचम गति में ही जन्म मरण नहीं होता। अब फिर आगे जन्म मरण नहीं होगा। सिद्ध दशा प्राप्त करने के बाद फिर किसी माँ के गर्भ में जाके जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर किसी गति में नहीं जाना पड़ेगा। ये शरीर आदि का जो है संयोग फिर छूट जाएगा और शुद्ध आत्मा जो है वहां पर त्रिकाल अपने उसमें व्यवस्थित हो जाएगी। और फिर कभी न तो सर्दी है, न खांसी है, न जुकाम है, न आना है, न जाना है, किसी तरह का कोई ये विकल्प वहां पर नहीं रहता है। ऐसी निर्विकल्प, है ना, अडोल ऐसी अवस्था जो है वो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। और वो ही हमारा उद्देश्य है ना। स्वाध्याय का भी उद्देश्य क्या है? सिद्धत्व की प्राप्ति। अल्टीमेटम हमें अवस्था कौन सी चाहिए? हमारा आकर्षण किससे है? तो कह रहे हमारा आकर्षण है अरहंत और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। अरहंत बनेगा तो कालांतर में नियम से सिद्ध बनेगा ही, है ना। अरहंत आगे जाके सिद्ध बनेंगे ही बनेंगे। सो अरहंत बनना मतलब सिद्ध की अवस्था की ओर बढ़ना। सो वो बहुत जरूरी है। सो क्यों हमें ये जानना जरूरी है? ये 4 गति के दुखों को जानना हर एक इंसान को, हर एक मुमुक्षु को क्यों जरूरी है? ताकि हमें ये समझ में आए, है ना। दौलत राम जी ने लिखा पे बहु कथा, है ना, काल अनंत निगोद मझा, बीत्यो एक इंद्रिय तनधार। कहने कि इसने निगोद में एक इंद्रिय जीव, वो भी तिर्यंच में ही गया। तो कह रहे कि एक इंद्रिय में न जाने कितने समय जो है इसने, इस जीव ने बिताए हैं। और ये किसी और जीव की बात नहीं, ये सब हम और आपकी ही है कि हम सब अगर मनुष्य बने हैं तो हम पहले कहीं ना कहीं हमारा ये जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, वो था एक इंद्रिय आदि से निकल करके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जैन कुल
5 इंद्रियों की उपलब्धता, ये सब उत्तरोत्तर बहुत बहुत कठिन है। हम वीआईपी हैं जिसके कारण कि हमें ये सब उपलब्धताएं मिली हुई हैं। पढ़ते हैं विषय को। तिर्यंच गति के दुख। तिर्यंच गति में क्या, नरक गति के दुख हमने देख लिए, अब तिर्यंच गति की चर्चा। छह डाला में भी बहुत अच्छी चर्चा दौलत राम जी ने की है, उनके जो पद हैं उसकी चर्चा अपन आगे समय रहेगा तो उस पर भी विचार करेंगे। तथा तिर्यंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं। अब ये लब्धि अपर्याप्त क्या होते हैं, तो लब्धि अपर्याप्त मतलब जिसे लब्धि तो हो गई, मतलब है ना, और लेकिन वो पर्याप्त नहीं हुई, मतलब जन्म, शरीर, ये जो 5 तरह की वो पर्याप्तियां हैं, जो सॉरी 6 तरह की पर्याप्तियां हैं वो तो हुई है ना, एक जन्म से दूसरे जन्म की अवस्था से, लेकिन दूसरे ही टाइम में वो पूर्ण नहीं हो, उससे पहले उसका मरण हो जाए। उनकी तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु रहती है। दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, है ना। अब जो एक श्वास में वो निगोदिया जीव है ना, हम एक श्वास लेते हैं, हमारी एक ब्रीथिंग में तो वो 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मर जाता है। तो उसके तो कभी सूतक जो है वो हटता ही नहीं, है ना, जन्म लिया फिर मरा, जन्म लिया फिर मरा। तो ऐसा दुख, भयंकर दुख है ये जन्म और मरण का। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। और कुछ की पर्याप्ति है, मतलब पर्याप्ति से मतलब है शरीर आदि मिल जाना, शरीर मिले ही नहीं उससे पहले ही मर जाए, है ना, उसको नाम है अपर्याप्ति, शरीर की अपेक्षा से भी देखें तो। उनके दुख एकेंद्रियवत जानना, एकेंद्रिय की तरह, जैसे अग्नि का एक जीव है, जल का एक है, वनस्पति का एक है, ये जीव ऐसे हैं जो कि एकेंद्रिय जीव हैं और उनके दुख भी वैसे ही हैं। ज्ञानादिक का विशेष है सो विशेष जानना, जहां पर थोड़ा ज्ञान का विशेष होता है तो विशेष जान लेना। तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूर्छन हैं। देखिए अंडज, गर्भज, है ना, पोतज और ये सम्मूर्छन, इस तरह से जो अंडे से जन्म ले उसका नाम अंडज जन्म, जो गर्भ, माँ के गर्भ में पैदा हो 9 महीने रह करके गर्भज, और एक होता है सम्मूर्छन। सम्मूर्छन का मतलब है आबो हवा से, एटमॉस्फेयर के माध्यम से जो है वो जीव उत्पन्न जाते हैं। अब इतनी बड़ी है ना 35 मंजिला बिल्डिंग है, लेकिन 35वें फ्लोर पे भी चींटियां पहुंच जाती है ना, वहां भी मच्छर पहुंच जाते हैं, वहां भी कीड़े मकोड़े पहुंच जाते हैं। तो किसने पहुंचाया, कि कोई लिफ्ट में लेके तो गया नहीं, लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर, वहां की आबो हवा से वो स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि हमारी कांख में है ना मनुष्य आकार के ही सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। गाय के दूध या जो दूध है उस दूध में भी गाय के आकार के सम्मूर्छन जीव हो जाते हैं, अगर उसको अंतर मुहूर्त में गर्म नहीं कर लिया जाए या उसका जो है वो शोध के हिसाब से उसका सार संभाल नहीं की जाए तो ऐसे स्वयं उत्पन्न होने वाले, है ना, जल वायु आदि जो एटमॉस्फेयर से स्वयं उत्पन्न होने वाले, उनका नाम है सम्मूर्छन जीव। ऐसे कितने हैं, कितने ही गर्भज हैं जो गर्भ में उत्पन्न होते हैं, उनमें ज्ञानादिक प्रकट होते हैं। जो गर्भज होते हैं उनमें थोड़ा ज्ञान वगैरह होता है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है ना, मनुष्यों की भाषा भी जानने लग जाते हैं। कई बार घर में मोती को मोती कम बोलो तो वो आने लग जाता है, लोग सिखा देते हैं तो धीरे धीरे सीख जाते हैं, परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित हैं। लेकिन जो तिर्यंच गति के जीव हैं उन्हें विषय की इच्छा है, उन्हें भी भूख सताती है, उन्हें भी जो है वो ऐशो आराम चाहिए होता है, अनुकूलताएं चाहिए, वे प्रतिकूलता में नहीं रहना चाहते। उनमें बहुतों को, इसीलिए देखो चिड़िया भी, एक छोटी सी चिड़िया वो भी अपना घोंसला बनाती है, क्यों, क्योंकि उसे अपना प्रोटेक्शन चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना घर के रहना चाहे, हर कोई घर बनाना चाहता है और उसमें अपनी सुकून की, आराम की जिंदगी जीना, बसर करना चाहता है। उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, तिर्यंच गति में जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलता। किसी को कदाचित किंचित हो भी जाती है, कोई कोई ऐसा हो कि उसके कोई पुण्य का उदय हो तो हो सकता है किसी अमीर के घर में पैदा हो जाए, तो वहां पर कार में, मर्सिडीज में घूमे कुत्ता, है ना, महिलाएं ले लेकर के घूमे, घुमाने जाए सुबह, तो ऐसा हो सकता है।
तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी ही हो रहे हैं। अब तिर्यंच गति में कौन स्वाध्याय कराने जाएगा, कौन उनकी अज्ञानता को दूर करेगा? तो वहां पर तत्व का श्रद्धान नहीं है। वो तो बड़ा भाग्य है ना, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के सिंह की पर्याय में ऐसा कि उस सम्यक दर्शन होने की लायकात और आकाश मार्ग से भी दो मुनिराज जो है चारण रिद्धिधारी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। ऐसा सबको थोड़ी मिलता है ना, ये विरले ही होते हैं जिनको ये ऐसे अवसर मिलते हैं। लेकिन अधिकतर तो जो तिर्यंच गति के जीव हैं वे अतत्व श्रद्धानी हैं, उन्हें तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं उसकी कोई भान नहीं है, कोई पहचान नहीं है। और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है और तिर्यंच गति में कषाय की तीव्रता रहती। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी भगवान ने एक सूत्र लिखा कि तिर्यंच गति कैसे मिलती है। माया तिर्यक योन्यस्य, पिछली कक्षा में सुनाया था ये कि मायाचारी करने से तिर्यंच गति का बंध होता है। अगर हम मायाचारी नहीं करें तो तिर्यंच गति में एकेंद्रिय से लेके है ना पंचेंद्रिय तक के ऐसे तिर्यंचों में जन्म का अवसर नहीं लेना पड़ेगा। क्रोध मान से परस्पर लड़ते रहते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं, है ना, एक दूसरे को खा जाने का। सर्पिणी अपनी ही बच्चों को खा जाती है। एक सर्पिणी जो है वो कितने सैकड़ों बच्चों को पैदा करती है और उनमें से है ना बहुत सारे बच्चों को खुद ही खा जाती है। तो ऐसे ही और भी बाकी जो बलवान होता है वो निर्बल को खा जाता है। सिंह जो है वो बाकी के और जो निर्बल जानवर हैं उनका भक्षण कर जाता है। ऐसे ही एक दूसरे को जो है वो खाते रहते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं, माया लोभ से छल करते हैं। और मायाचारी भी बहुत होती है तिर्यंचों में, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी घर खुला छोड़ दो और कुत्ता घर में घुस आए, बिल्ली के लिए तो ये मुहावरा ही प्रसिद्ध हो गया है, दबे पाव आना। अगर आपने सुना हो दबे पाव आना मतलब है चोरी छुपके से आना। बिल्ली चोरी छुपे दबे पाव आकर के आपको एहसास भी नहीं होने देगी और चुपचाप आकर के मायाचारी से आपका दूध चट करके चली जाएगी, 9 2 11 हो जाएगी। इसलिए ये माया और लोभ और छल जो है उन जीवों में बहुत रहता है, तिर्यंच गति के जीवों में। वस्तु को चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कषायों के कार्यों में प्रवर्तित हैं। और जो चीज चाहते हैं उसके लिए, है ना, हास्य अधिक जो कषाय हैं उन कषाय परिणामों में भी प्रवर्तित हैं। तथा किसी के कदाचित मंद कषाय होती है परंतु थोड़े जीवों के होती है, इसलिए मुख्यता नहीं है। कहने कि अब तिर्यंच गति में ये जरूरी नहीं है कि सारे ही जीव मंद कषाई हों, कोई कोई जीव ऐसा मिल जाए, है ना, जो मंद कषाई हो जाए या थोड़ा सा शांत रहता हो। किसी के घर में कोई कुत्ता शांत रहता हो या किसी का कोई और किसी ने बिल्ली या कुछ पाला हो तो वो शांत रहता हो। लेकिन हर एक जीव शांत परिणामी नहीं होता है। उस पर्याय की ऐसी अवस्था ऐसी वो बनी हुई है कि वहां कषायों की विद्यमानता तीव्र रहती है और कषाय रहती हैं तो दुख रहता है। जहां कषाय है वहां दुख है, ये अविनाभाव संबंध है। जहां कषाय नहीं है वहां दुख नहीं है। जितनी जितने अंशों में कषाय का अभाव है उतने उतने अंशों में जीव निराकुल रहता है। जितने जितने अंशों में कषाय की तीव्रता है, आप खुद अपन है ना परीक्षा करके देख लें, हमारे क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम जितने तीव्र होंगे उतने ही। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो टेंशन है, हमें है ना, हमें कोई परेशान करने की हमारी जो रिमोट है वो हमने दूसरों को पकड़ा रखा है कि साहब उसने ऐसा कह दिया तो मैं ऐसा हो गया, या उसने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा हो गया। तो हमने क्या किया है, दूसरों को दे रखा है, रिश्तेदारों को दे रखा है, मित्रों को दे रखा है रिमोट, या अपने कलीग्स को दे रखा है, या अपने आस पड़ोस वालों को दे रखा है, और न जाने जितने भी ये समाज के लोगों को दे रखा है कि जिससे जो है वो आपको जब चाहे तब वो बटन दबाते हैं और आप उससे प्रभावित होते रहते हैं और राग द्वेष रूप परिणाम करते रहते हैं। होना क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए कि बाहर से चाहे कोई कितना भी करे, मैं तो अपनी मस्ती में मस्त हूं, है ना। ये कब आता है ये श्रद्धान, जब स्वाध्याय हो, जब ये विवेक विचार हो कि जो है ना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मैं अपने ही परिणामों से दुखी हो सकता हूं, अन्य किसी के परिणामों से नहीं। ये जो श्रद्धान है ये भगवान महावीर का प्रदेय है। दिवाली आने वाली है
भगवान महावीर के हर साल हम जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन को याद करते हैं, बाकी 12 महीना भूल जाते हैं। सो अतत्व श्रद्धानी होते हैं, कषाई होते हैं, तिर्यंच गति, माया और लोभ कषायों की तीव्रता होती है, एक दूसरे का भक्षण करने की भावना होती है। ऐसी गति में जाना चाहेंगे क्या? कितने लोग हैं जो ऐसी गति में जाना चाहेंगे? कई बार ये कहते देखे जाते हैं कि साहब तिर्यंचों में अच्छा है ना, कि वहां कोई दिक्कत नहीं है, कमाने धमाने की टेंशन नहीं, लेकिन उनको दूसरी वेदनाएं कितनी है। टोडरमल जी ने सोचो कितने ग्रंथ पढ़ करके उसका निचोड़ रूप सार जो है 4 गति के दुखों को यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में पूरा वर्णन किया। परंतु थोड़े जीवों के ही जो है वो मंद कषाय होती है, बाकी तो मुख्यता तो अधिक कषाय वालों की ही रहती है। तिर्यंच गति के लिए आता है जो जीव श्वास के 18वें भाग में मर जाता है, एक भी पर्याप्ति को समाप्ति नहीं कर पाता है, उसे लब्धि अपर्याप्त जीव कहते हैं। अभी आया ना कि लब्धि अपर्याप्त ज्यादा होते हैं तिर्यंच गति में। मतलब वो 6 तरह की पर्याप्तियां हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे। शरीर पर्याप्ति एक, तो शरीर मिलना चाहिए। अब जैसे मैं इस जन्म से अगले जन्म में जाऊं तो मुझे अगले जन्म में कोई शरीर तो मिले, फिर मरूं तो ठीक है, लेकिन शरीर ही नहीं मिले, शरीर मिलने का ज्ञान तो वो तो हुआ, लेकिन मिले ही नहीं और उससे पहले ही मौत हो जाए, उसका नाम है अपर्याप्ति। सो निगोदिया जो आलू के अंदर ये है ना, जीव जो है वो ऐसे ही जीव है जिन्हें आगे का शरीर मिलता ही नहीं है, आगे के वचन मिलते ही नहीं है, बोल ही नहीं पाते हैं अगले भव में, उससे पहले तो उनकी मौत हो जाती है। और एक बार नहीं 18 बार, एक श्वास में 8-10 बार, 18वें भाग प्रमाण वो मर जाते हैं, इसलिए उन्हें लब्ध अपर्याप्तक जीव कहते हैं। अब देखिए पर्याप्ति किसे कहते हैं ये हम देख लें, क्योंकि अब शब्द ही आया है तो थोड़ा समझना भी बहुत जरूरी है। परिसमन्तात, आपति पर्याप्ति, ठीक है, शक्ति निष्पत्तिर इत्यर्थ, चारों तरफ से प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं, अर्थात शक्ति का प्राप्त करना ही पर्याप्ति। शरीर की शक्ति प्राप्त होना, आहार की शक्ति प्राप्त होना, इंद्रिया मिलना, श्वासोच्छ्वास मिलना, भाषा मिलना, मन मिलना, ये 6 पर्याप्ति हैं। और ये मिले तो जो है वो काम बनता है, लेकिन ये मिले नहीं और उससे पहले ही जो है वो मौत हो जाए, उसका नाम अपर्याप्त। इसलिए निगोदिया जो जीव हैं वो अपर्याप्ति वाले जीव कहलाते हैं, जो एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हैं। जन्म के प्रथम समय से पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर, ठीक है, जीवन धारण में विशेष प्रकार की पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति के 6 भेद होते हैं। आहार पर्याप्ति, पहली है आहार पर्याप्ति, एक शरीर को छोड़कर नवीन शरीर के साधन रूप जिन 9 कर्म वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है उसका नाम है आहार पर्याप्ति। मतलब हम एक शरीर छोड़ेंगे, दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे, तो उस टाइम में है ना जो नया ग्रहण 9 कर्म किया ना हमने, तो वो है आहार पर्याप्ति। आहार मतलब यहाँ खाने का मतलब नहीं, यहाँ पर आहार मतलब ये 9 कर्म आदि वर्गणाओं की बात है, कि वो जीव जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है। उन वर्गणाओं के परमाणुओं को ठोस मतलब सॉलिड और तरल मतलब लिक्विड के रूप में परिणमन के कारणभूत जीव की शक्ति को की पूर्णता का नाम आहार पर्याप्ति है। दूसरा है शरीर पर्याप्ति, जिन परमाणुओं को ठोस रूप परिवर्तित किया था उसको हड्डी आदि कठिन अवयव रूप में परिवर्तित करना। मतलब मौत हो गई और मौत होके नया जन्म लेने के लिए हड्डी वगैरह बनेगा कि नहीं, मांस रुधिर रज्जा ये सब बनेगा, अगला भव धारण करेगा, तो वो हो जाना, वो शक्ति मिलना कि जिससे कि वो बना पाए, वो हड्डियां बन पाए। अगर आपने देखा हो तो जब महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उनके उस प्रोग्रेस को दिखाया जाता है, कई बार चार्ट में दिखाते हैं ना कि 1 महीने का बच्चा कैसा होता है, 2 महीने का कैसा, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, और ऐसा उनके गर्भ में उसका आजकल जो है वो उसके वीडियो वगैरह या उसके वो दिखाते हैं, चार्ट दिखाते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि जब वो जन्म ले उससे पहले कम से कम हड्डी बन पाए, मांस रुधिर आदि बनने की जो शक्ति है उसका नाम शरीर पर्याप्ति। लेकिन निगोदिया के तो शरीर वो हड्डी वड्डी कुछ बन ही नहीं पाती, रुधिर हो ही नहीं पाता। इंद्रिय पर्याप्ति, अब एक इंद्रिय है तो ओनली एक स्पर्शन इंद्रिय है वहां, आहार वर्गणा के परमाणुओं को इंद्रिय आकार रूप परिवर्तित करने को
तथा इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता का नाम इंद्रिय पर्याप्ति है। लेकिन वहां एक इंद्रिय के तो है ना, वहां एक ही इंद्रिय है लेकिन वो भी पूर्णता नहीं है, उसकी पर्याप्ति नहीं है। श्वासोच्छ्वास तो वो तो बेचारा जन्म ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण रहा है, तो सांस कहाँ ले पा रहा, सांस लेने की तो फुर्सत ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि हमें भाई फुर्सत नहीं है ना, मरने की फुर्सत नहीं है, उनके लिए ये जरूर है कि ऐसी पर्यायों में हमें जाना पड़ सकता है कि जहां वाकई जो है जन्म मरण की फुर्सत ही नहीं रहे। श्वासोच्छ्वास आहार वर्गना के परमाणुओं को श्वासोच्छ्वास रूप परिवर्तित करने के कारणभूत जीव की शक्ति को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। फिर है भाषा पर्याप्ति, भाषा वर्गना के परमाणुओं को वचन रूप परिवर्तित करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। और लास्ट है मनः पर्याप्ति, मनोवर्गना के परमाणुओं के हृदय स्थान में अष्ट पंखुड़ी के कमलाकार मन रूप परिवर्तित करने को तथा उसके द्वारा यथावत विचार करने के कारणभूत जीव की शक्ति को मनः पर्याप्ति कहते हैं। ये 6 पर्याप्ति मनुष्यों में होती है, सो इसलिए बड़ा दुर्लभ है। 6 डाला में दौलत राम जी ने इस तिर्यंच गति के दुखों की गजब की चर्चा की है। वो पद आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे हैं, आप साथ में चाहें तो पढ़िएगा भी। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल बावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपीले अलियादि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपी, कब हूं पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर, कब हूं आप भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख पियास, भार वहन हिम आतप त्रास, वध बंधन आदि दुख घने, कोटि जीव ते जातन भने, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। देखो तिर्यंच गति में सबसे पहला एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, ये एकेंद्रिय जीव एक श्वास के 18वें भाग में जन्म और मरण करता है। फिर निकसी भूमि जल पावक भयो, वहां से नित्य निगोद से निकल करके फिर वनस्पति जल वायु का एक जीवों में जाता है, पवन आदि बनता है, वनस्पति काय बनता है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जैसे चिंतामणि मिलना दुर्लभ है, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, वैसे ही त्रस पर्याय एकेंद्रिय से 2 इंद्रिय में आना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है। तो त्रस पर्याय को धारण करना चिंतामणि रत्न मिलने के बराबर है, छड़ाला में दौलत राम जी कहते हैं। लट पिपील अली आदि शरीर, ये छोटे छोटे शरीर है ना, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। और धर धर मर्यो सही वो, और हर समय मरता है ना, वहां मरने की फुर्सत नहीं है उसको। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, और कभी अगर बड़े पुण्य से बड़े भाग्य से पंचेंद्रिय पशु बन जाए, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, वहां मन नहीं होता। देखो मन के 2 भेद बताए तत्वार सूत्र में, समनस्का अमनस्का, ये सूत्र आता है ना। समनस्का अमनस्का का मतलब क्या है, मन सहित जो है वो संगी, जो मन रहित है जिनके मन नहीं है उसका नाम असंगी। हमारे अंदर विचार करने की, भला बुरा करने की शक्ति है, हम सोच सकते हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। और पशु जो है वो ये विचार नहीं करते, पशु स्वार्थी होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने पेट भरने तक की स्वार्थ होता है। जैसे ही उनका पेट भर गया एंड दे विल नॉट बॉदर अबाउट अदर्स। बट अगर हम हैं तो हमें मन मिला हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने साथ साथ
अपने पेट भरने के साथ साथ हम दूसरों के बारे में, दूसरे जीवों की रक्षा की, दूसरे जीवों की दया की भावना सोच सकते हैं। सोचे नहीं सोचे वो एक अलग बात, लेकिन हमें ये बाय नेचर ऐसी शक्ति मिली हुई है कि हम दूसरों का भला चाहें तो कर सकते हैं। आजकल तो जानवर भी करने लगे, है ना। जानवरों के भी ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जो अपने बच्चों के या अन्य लोगों के जो है वो करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन हम इंसान होकर के भी अगर हम एकेंद्रियादिक के प्रति दया की भावना, उनकी रक्षा की भावना नहीं रखते हैं तो हमारा मनुष्य होना बेकार है। मनुष्यता कविता में एक लाइन आई है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहने की पशु प्रवृत्ति बताई वहां, है ना। तिर्यंचों की प्रवृत्ति क्या है कि आप ही चरे, अपना अपना ही खाते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। लेकिन मनुष्य वो होता है जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब हर प्राणी के लिए मरने की भावना, दया की भावना अंतर में हो, उसका नाम मनुष्य है। कबहू आप देखो, कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, कभी पंचेंद्रिय पशु बन गया, शेर आदि, है ना, हिरण वगैरह। मन भी न निपट अज्ञानी थयो, और वहां मन नहीं होने के कारण अज्ञानी ही रहा। सिंहादिक सैनी है क्रूर, शेर आदि सिंह जो पशु हैं, उन्होंने क्या किया, निबल पशु हति खाए भूर, छोटे हिरण और छोटे मोटे जो होते हैं उनको शेर जंगल में खा जाता है, चीर के फाड़ के खा जाता है। तो ऐसे ही मरण हो जाता है। कबहू आप भयो बलहीन, कभी स्वयं, है ना, बलहीन हो जाता है, मतलब स्वयं कई कई बार शेर बना, कई बार खुद हिरण बना है। सबलनी करी खायो अति दिन, और बलवान के द्वारा खाया गया हम, है ना। ये मेरा जो जीव है वो कभी निर्बल पशु बना तो बलवान पशुओं ने खा लिया इसको कई बार, है ना। सैकड़ों बार, हजारों करोड़ों बार ऐसा हुआ कि हमारा ये जो जीव है वो किसी न किसी पर्याय में निबल पशु के रूप में भी बना। छेदन भेदन भूख प्यास, कहते कि छेदना भेदना, भूखे रहना, कौन ला करके खाना देगा उनको, कौन टाइम से खाना देगा, कोई उनके खजाने तो भरे नहीं पड़े। डेली सुबह उठ करके और उन्हें पुरुषार्थ करना पड़ता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणि न, है ना, मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। ये एक संस्कृत का श्लोक है, कह रहे कि सोए हुए शेर के मुंह में शिकार ऐसे ही नहीं जाता, शेर को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है तब जाकर के उसको खाना मिलता है। तो तिर्यंच गति में भी वहां पर उसे अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है और तब जाकर के उसे कुछ खाने को मिलता है, ऐसे ही खाने को नहीं मिल जाता सहज ही। ठीक है। सिंहादिक से कभी कबहू आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दीन, और छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। और कभी आपने खच्चर गधे वगैरह को देखा होगा तो उसपे जितना उसकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा ओवरलोड करके और उनको चलाया जाता है। घोड़ा गाड़ी वगैरह ये जो होती हैं, है ना, किसान लोग हल चढ़ाते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, तो इसमें उनकी ताकत से ज्यादा भर देते हैं, बहुत ज्यादा वजन लाद देते हैं और फिर उनको उससे ढुलवाते हैं। वध बंधन आदिक दूध घने, बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है, अगर सही काम नहीं करता है तो घोड़े को और उनको चाबुक से मारते हैं। हाथी को महावत जो है वो उसके पास एक वो भाला होता है, उस भाले से गोदता है उसके माथे में, तब जाके वो कंट्रोल में आता है। तो ऐसी ऐसी अवस्थाओं में जाकर के इतने दुख सहन करने पड़ते हैं। वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। देखो कितना उपमा दी है, करोड़ों जीवों से भी जो है तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। दौलत राम जी कहते हैं करोड़ों जीवाएं भी लग जाएं और तिर्यंच गति के दुखों का बखान करने लगे तो इम्पॉसिबल। ये तो थोड़ी सी बताई है और इससे और ज्यादा समझना। फिर होता क्या है, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वब्र सागर में पर्यो। और तिर्यंच गति से अगर परिणाम वैसे मंद नहीं हुए, है ना, तो वहां से एकदम संक्लेश परिणाम करके मरता है और नरक आदि कुगति में जाता है। आगे टोडरमल जी लिखते हैं इस विषय में, तथा वेदनीय में मुख्यतः असाता का उदय रहता है। तिर्यंच गति में जो है
साता और असाता वेदनीय जो कर्म है उसमें असाता का उदय तीव्र रहता है, हमेशा असाता रहेगा, है ना, अनुकूलता नहीं मिलेगी, हमेशा प्रतिकूलता ही रहेगी। उससे रोग पीड़ा क्षुधा तृषा छेदन भेदन बहुत भार वहन शीत उष्ण अंग भंगादि अवस्था आदि होती रहती है। उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। ये हमें सामने दिखता है कि जितने भी जानवर है वो हैं, है ना, कहीं अच्छे दो जो उनकी काया सुंदर होती है तो उनको कैद कर लेते हैं, खरगोश और ऐसे अच्छे लगते हैं तो घर लोग पालने लग जाते हैं, उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं, तोता को पिंजरे में बंद करके, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रख लेते हैं, बिल्ली को पाल लेते हैं, कुत्ते को पाल लेते हैं। तो ऐसे कईयों को जो है वो बंधन में रहना पड़ता है। इसलिए बहुत नहीं कहा है, किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों को होता है, मुख्यता तो असाता ही रहती है ना। अगर हमें लगे कि किसी सेठ के यहाँ डॉग पल रहा है तो मतलब उसको खाने पीने को बड़ा मिल रहा है, अच्छा मस्त है, लेकिन ऐसे कुछ होते हैं, सब नहीं। तथा आयु अंतर मुहूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत तक होती है। मतलब तिर्यंचों की आयु, क्योंकि अब निगोदिया में देखेंगे तो वो मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, तो उस हिसाब से भी गिने तो कम से कम अंतर मुहूर्त और करोड़ों वर्ष तक की आयु बताइए। वहां बहुत जीव अल्पकाल के आयु के धारक होते हैं, कई जीव तो अल्पकालक होते हैं। गिलहरी की उम्र 2 साल की होती है, 2 साल में नियम से उसको मरना ही मरना। ऐसे चीटी वीटी की जीव उनकी कितनी होती होगी, मुश्किल से मिनटों में घंटों में, है ना, उनका शरीर बनता है, पर्याप्ति पूरी भी नहीं हो पाती और हो जाता है, परंतु वे जीव थोड़े ही हैं। तथा मुख्यतः तो नाम कर्म की तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय रहता है। और ये गति की ही ऐसी नेचर है कि वहां पर नाम कर्म की तिर्यंच गति के जो पाप प्रकृति का उदय ही रहता है हमेशा। पर्यायी ऐसी मिली है, ज्ञान ही नहीं है, मन नहीं है ना, पराधीनता है, खाना नहीं मिलेगा समय पे, तो ऐसी कितने दुख कितनी वेदनाएं वहां पर रहती। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों को थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं होती है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय होता है, इसलिए हीन ही होते हैं इस गति में। ये जो कर्म है वो सारे अशुभ कर्म ही बंधते हैं। तो कह रहे हैं गोत्र भी जो है वो नीच गोत्र ही रहेगा, हमेशा हीन दृष्टि से ही देखा जाएगा। इस प्रकार तिर्यंच गति में महा दुख जानना, और इसलिए जो है तिर्यंच गति में कोई अच्छी गति नहीं है, दुख रूप ही गति है ना, वहां दुख ही दुख है, इसका नाम तिर्यंच गति कहा है। तो इसलिए तिर्यंच गति के दुखों को जान करके कि हमें ऐसी पर्याय धारण, क्योंकि बहुत जरूरी, सबसे पहला टोडर में आप दौलत राम जी ने पहली डाल में 4 गति के दुख का वर्णन किया, ताकि यह जीव सबसे पहले ये जान ले कि इसकी कथा कितनी पुरानी है ना, इसकी स्टोरी कोई अभी नई नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल की यात्रा है, और ये कहाँ कहाँ इसने जन्म नहीं लिया और कैसे कैसे दुख नहीं प्राप्त किए, वो सारी चीजें यहाँ पर वर्णन में आई हैं। तो उसको हम समझें और हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि ऐसी गति में, ऐसी कुगति में हमें नहीं जाना पड़े। उसका उत्कृष्ट तरीका क्या है कि माया तिर्यक योन्यस्य, है ना, एक छोटा सा मंत्र कि मायाचारी करने से तिर्यंच गति के आश्रव, गति का आश्रव होता है, तो मायाचारी से बचें। अल्प आरंभ है ना, परिग्रह से मनुष्य से आयुष, कह रहे कि अगर मनुष्य बनना है फिर आगे जाकर के मुक्ति की प्राप्ति करनी है, अल्प आरंभ और परिग्रह की भावना अंतर में रखें, जीवों के प्रति दया की भावना अंतर में रखें, है ना। हम जैन हैं तो हम कोशिश करें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही कार्य करें, बाकी की हिंसा से बचें, क्योंकि जो भी हम सामग्री ज्यादा रखते हैं वो हिंसा का कारण होती। तो जितना कम उतनी कम हिंसा, जितना ज्यादा सामग्री ज्यादा परिग्रह उतनी हिंसा भी ज्यादा, उतने विकार ज्यादा, उतने राग द्वेष रूप परिणाम ज्यादा। देखिए हिंसा किसे कहा कि मन में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष रूप परिणाम, इसका नाम हिंसा। बाह्य में मारना पीटना वो तो एक स्थूल हिंसा होगी, है ना। सूक्ष्मता से देखें तो हमारे अंतर में राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम जो है उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है, और उत्पन्न होते हैं तो वो हिंसा है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ
आचार्य अमृत चंद्र जी द्वारा लिखा, उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा यही वाला, अहिंसा को प्रतिपादित करने वाला, है ना। अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। कह रहे कि मन में राग द्वेष रूप परिणामों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। आपको कहीं मारने जाने की जरूरत नहीं है कि आप किसी को शारीरिक पनिशमेंट देंगे तभी आप हिंसक कहलाएंगे, नहीं। जैन धर्म कहता है कि आप यहाँ बैठे बैठे भी अगर है ना भाव खराब कर रहे हैं, खोटे कर रहे हैं, तो आप हिंसक प्राणी हैं। तो अंतर में किसी जीव के प्रति जरा भी खोटे भाव नहीं होना, राग द्वेष रूप परिणाम नहीं होना, समता भाव अंतर में हो, तो वहां पर धर्म की वृद्धि होती है और सुख शांति होती है। जहां समता नहीं है वहां सुख नहीं। मैंने पहले कहा ना, एक ही सूत्र है कि जहां जितनी जितनी कषाय की मंदता या कमी, उतना उतना अधिक सुख, और जितनी जितनी कषाय की तीव्रता, उतना उतना महादुख। तो हमें खुद ही डिसाइड करना है कि हमें कषायों को बढ़ाना है जिससे दुख और हो, और वो इसी भव का नहीं है ना। कषाय करने से सिर्फ इस भव का दुख होता तो ठीक था कि चलो निपट गया, लेकिन इन कषाय परिणामों से जो बंधने वाले द्रव्य कर्म हैं वो लिपटेंगे आत्मा के साथ, और वो कब उदय में आएंगे वी नेवर नो, हमें नहीं पता हो, है ना। वो केवली के ज्ञान का गम्य उनके विषय है कि वो जानेंगे कि वो कब उदय में आएगा। तो ऐसे परिणाम ही क्यों करें कि जिससे जो है आगे की गति कुगति में बदले, हमारे परिणाम अच्छे हों। हम और लौकिक में भी कहते हैं कि अगर हम सबके प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो हमें लौकिक जो बीमारियां, जो शरीर की बीमारियां, वो भी दूर होती। तो अगर हम सबके प्रति दया की भावना, सबके कल्याण की भावना, सबसे हंसी खुशी बोलने की अंतर में भावना, कभी किसी को सताने की अंतर में वो नहीं रहे, कभी ईर्ष्या भाव नहीं रहे, है ना। देख दूसरे की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, है ना। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। कितनी गजब की बात है, इसमें पूरा सार आ जाता है। सो हम अंतर में ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि दो गतियां, जिसमें एक तो हमारे सामने साक्षात हमें दिखाई देती है, तिर्यंच गति, नरक गति भले नहीं दिखी है, वो मरने के बाद ही दिखेगी, लेकिन ये दोनों ही दुख रूप हैं, है ना, दुख स्वरूप हैं, और इन दोनों गतियों में नहीं जाना पड़े ऐसा हम सब पुरुषार्थ करें और शीघ्र ही मुक्ति रमा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधिवान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार।